भगवान सुनते चले जा रहे हैं। तीसरा जवाब दिया रुक्मिणी मैया ने, भगवान कहते हैं हमारी भक्ति अकिंचन करते हैं, गरीब करते हैं, भिखारी करते हैं। सो रुक्मिणी मैया कहती हैं जिसके पास धन हो जाता है ऐसे धनवान व्यक्ति को समय कहाँ है कि आपकी पूजा करे। उसको तो दिन भर कमाने के चक्कर में हाय पैसा लगा है। सो आपके भक्त ही जो निरंतर आपका ध्यान करते हैं वही आपकी पूजा करते हैं, वही आपका ध्यान करते हैं। और चौथी बात प्रभु जो आपने कहा, मैं इन बड़े बड़े राजाओं के डर के मारे मैं समुद्र में आकर छिपा हूं, समुद्र के मध्य में हूं। सो परमात्मा ये हृदय क्या है, यही समुद्र है। हम सभी का हृदय समुद्र है। और जब परमात्मा इन पापियों के पाप से पूर्ण हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो दुनिया को छोड़कर जाकर भक्त के हृदय में सागर में छिप जाते हैं। और जो भक्त भगवान को पुकार लगाता है तभी भगवान उसको मिलते हैं। इसलिए गोविंद आपका यह अनुग्रह है कि आपने मुझे प्राप्त कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जो पांचवी बात आपने कही कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, शिशुपाल के साथ विवाह करा दूं, सो गोविंद आपने एक बार तो कह दिया, पर दोबारा यदि आपने ये शब्द का प्रयोग किया तो हो सकता है मेरे प्राण ना बचे। इसलिए गोविंद हमने जो फैसला लिया है वो सोच विचार करके लिया है। भगवान कहते मैं तो परीक्षा ले रहा था देवी, तुम्हारे ज्ञान की परीक्षण आज तक मैंने नहीं किया, तो सो आज मैंने सोचा तुम रूठ कर कैसी लगती हो, इसलिए हमने ये लीला किया। सो मैया रुक्मिणी ने कहा कि ये पहाड़ी वाले ऐसा परीक्षा मत लेना, इतना मत उठा देना पत्नी को कि आज को मैंने कथा सुना दिया सो आप भी अपने अपने देवियों को उठाना शुरू कर दो। वैसे आजकल बिना उठाए ही रूठी रहती है, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रसन्न है तो उनको परेशान मत करो। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। इस तरह से प्रेमियों गोविंद का बड़ा सुंदर, गोविंद की अद्भुत कथा श्रवण करा रहे हैं शुकाचार्य जी राजा परीक्षित को। आगे इसी क्रम में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ संपन्न हुआ, जिसकी कथा आप सभी लोग लगभग जानते हैं। एक भगवान निवास करते हैं अपने पुत्रों के साथ। भगवान के बगीचे में एक बहुत गहरी कुआं है, उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। आज इन बच्चों ने देखा कि गिरगिट विशाल गिरगिट है, जाकर अपने पिताजी को बताया, भगवान पधारे। भगवान ने जैसे इस गिरगिट को स्पर्श किया, यह गिरगिट उठकर खड़ा हो गया, मनुष्य रूप में परिणित हो गया। इसने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तब इसने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतन यह प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। ये महाराज नृग की कथा है, ध्यान से सुनने योग्य ये बड़ी सुंदर कथा है, राजा नृग की कथा। ये राजा नृग थे जो देखो ये अपना परिचय बता रहे हैं, सो कितना अभिमान के साथ बता रहे हैं, कितने बड़े बड़े संबोधन लगे हैं। नृगो नाम नरेंद्रो हुआ, महाराज मेरा नाम नृग है, मैं नरेंद्र मतलब मैं राजा था। इक्ष्वाकु कुलवंशीय मेरा नाम नरेंद्र है। गोविंद आपने मेरा नाम नहीं सुना है? आजकल जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर अभिमान होता है, चाहे पद का, चाहे धन का, चाहे मान का, चाहे बड़ाई का, सो लोगों से पूछे, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ आपका शुभ नाम क्या? अरे महाराज हमारा नाम आप नहीं जानते? हमारा नाम तो पूरा सीधी जानता है, पूरा पहाड़ी में जहां भी मेरा नाम ले लो सभी लोग जानते हैं। यही अभिमान है, इसी का नाम अभिमान है। अपना परिचय दो तो हो ही है को एक दास तुम्हारा। एक दीनहीन बनकर अपना परिचय देना चाहिए। लेकिन आज राजा नृग कहता है महाराज मुझे कौन नहीं जानता। दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। आज भगवान से नृग कहता है प्रभु जब कभी दानियों का नाम आता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानी कौन है, तो आपने कान में राजा नृग का नाम सुना होगा, सो वही मैं राजा नृग हूँ। भगवान कहते हैं जब इतना बड़ा दानी था तो ये गिरगिट बना काहे पड़ा है? गिरगिट क्यों बन गया? कोई तुम्हारे दान में खोट रहा होगा, कोई कपट रहा होगा। सो राजा नृग कहते हैं नहीं महाराज मैंने इतनी सारी गायों का दान किया है। यावत्यासिकतेर भूमौ यावत्यो देवितारका यावत्यो वर्षधारश्च तावत्वाम। कोई इन तारों को गिन सकता है, जितने आकाश में तारे होते हैं तारों को गिन सकता है, संभव है। एक टोकरी बालू दे दिया जाए आपको, बोलिए गिनिए कितना है, जीवन बीत जाएगा मर जाएंगे, पर संभव नहीं है। लेकिन राजा नृग कहता है कि संभव है कि उन बालुओं के कण को गिना जा सकता है, पर मैंने जितनी गायों का दान किया उसकी गणना नहीं की जा सकती।
इतनी माने गायों का दान किया। भगवान ने कहा फिर बूढ़ी गायों का दान किया होगा, बंध्या गायों का दान किया होगा। भाई आजकल गाय के दान तो दो ही प्रकार से होते हैं, एक तो जो गाय लात मारती हो, दूध ना देती हो, ऐसी गायों का दान कर देते हैं, है ना। या तो वो गाय हो जो बिचारी, या तो वो गाय हो जो बंध्या हो, कभी वो बच्चा ही ना दे, सो लोग कहते हैं महाराज भागवत सुनेंगे तो दान दे देंगे इसको, कहाँ इसको ले जाएं, क्या करें, सो दान दे दिए। सो ऐसी गायों का तुम दान किए होगे? बोले नहीं महाराज, मैंने सुंदर गायों का दान किया। कैसी? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। मैंने पयस्वनी गायों का दान किया, कपिला सुरभि गायों का दान किया, जो नौजवान गाय युवक गायों का दान किया। कपिला गायों का दान किया, उनके सींगों में सोने को मड़वा कर मैंने दान किया, खुरों को सोने से मड़वा कर दान किया। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, जब कभी गायों का दान करिए तो गाय के सींग में सोना मड़वा कर दिया करिए। अब आप लोग को महाराज कोई दान लेने को पहली बात तो तैयार नहीं, सोना इतना महंगा है, 55,000 रुपए तोला है ना, 10 ग्राम की कीमत 55,000। अब हम कहां से इतना सोना पाए जो दान कर दे। लेकिन यदि सोना नहीं है तो गाय का ही दान करिए, पर गाय ऐसी दान करिए कि सुंदर गाय हो, सुशीला गाय हो, है ना। हमारे दिनेश भैया कह रहे थे आज हम बोले गाय का दान तो कल आपको करना पड़ेगा। बोले अवश्य करेंगे, लेकिन जब पंडित जी ले जाएंगे तब ना। हमने कहा पंडित जी क्यों नहीं ले जाएंगे, जर्सी गाय देंगे तो जरूर ले जाएंगे, पर देसी गाय देंगे तो नहीं ले जाएंगे। अब फल तो देसी गाय का ही है, सो हमें देसी गाय दान देना चाहिए, जर्सी गाय दान का कोई फल नहीं है। सो प्रेमियों, इस तरह से राजा इंद्रिक कहता है मैंने ऐसी सुंदर गायों का दान किया जो सुंदर दूध देने वाली हो, देसी गाय हो। तो भगवान ने कहा फिर तुमने अन्याय की कमाई के दान खरीद के दान किए होगे? बोले नहीं। बोले न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा, मैंने न्याय से धन कमा करके अर्जित किया और ऐसे धन से गाय खरीद के मैंने दान किया। अच्छा, तो फिर यह गिरगिट बने क्यों पड़े हो? राजा इंद्रिक कहता है गोविंद मैं एक बार की घटना बताऊं। मेरा नियम था कि रोज मैं पूजा करके ब्राह्मणों को गाय दान करता था। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कभी जीवन में गलती ना हो। यही गलती राजा इंद्रिक ने कहा तो भोग भोगना पड़ रहा है। सो राजा इंद्रिक कहता है मैंने गायों का दान करना शुरू किया। एक ब्राह्मण देव आए, हमने उनको संकल्प लेकर गाय दान कर दिया। वो ब्राह्मण गाय को लेकर चल पड़े। अब वो गाय अपने मालिक के घर में रहने के कारण इतनी ममता घर से हो गई कि जाना नहीं चाहती थी। 1-2 किलोमीटर तो गई, उसके बाद उसने झड़प करके पंडित जी के हाथ को छुड़ा दिया और भाग करके आ गई अपने मालिक के खूंटे में, फिर से लग गई, अपने उस गौशाला में आ गई। लेकिन मालिक को क्या पता जहां 1000-5,000 गाय बंधी है। सो राजा को क्या पता। राजा इंद्रिक कहते हैं गोविंद, एक दिन 2-4 दिन बीतने के बाद एक ब्राह्मण और आ गए दान लेने के लिए। सो मैंने दुर्भाग्यवश वही गाय का दान कर दिया जिस गाय को पहले वाले ब्राह्मण को दान किया था। सो दूसरा ब्राह्मण भी वो गाय का दान लेकर जा रहा था। पहला वाला ढूंढ रहा था, दूसरा वाला गाय लेके जा रहा था। सो पहले वाले ने दूसरे वाले को देख लिया, अपनी गाय को पहचान लिया, यही मेरी गाय है। सो दोनों में हुआ झगड़ा, तुम चोर हो, तुम ब्राह्मण नहीं, हमारी गायों को तुमने चुराया है। सो दूसरे वाले ने कहा मैंने गाय नहीं चुराई, मैं तो दान लेके आ रहा हूं। फैसला कौन करेगा? जिसने गाय दान किया वही फैसला करेगा, चलो राजा के पास। सो राजा कहता है मेरे पास जब वो दोनों ब्राह्मण आए, मैंने दोनों ब्राह्मण के सामने बैठकर हमने कहा क्या बात है? तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा फले नंबर की गाय को तुमने हमें दान किया, रजिस्टर खोला गया, हाँ इस दिन स्थिति में हमने इस गाय का दान किया। दूसरे वाले ने कहा आज के दिन तुमने इस गाय का मुझे दान किया, हाँ मैंने इस गाय का दान किया। सो ब्राह्मणों ने कहा मूर्ख तुमने ऐसी गलती क्यों किया? एक ही गाय को 2 ब्राह्मणों को क्यों दान कर दिया? सो राजा इंद्रिक ने कान पकड़ी, कहा महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। एक ब्राह्मण समझौता कर लो, एक ब्राह्मण एक गाय के बदले में 10 गाय ले लो, बहुत सारा धन संपत्ति ले लो, लेकिन ब्राह्मण भी बड़े हठी होते हैं। इन दोनों ब्राह्मणों ने कहा गाय चाहिए तो यही चाहिए जो तुमने मुझे दान किया है, दूसरी गाय नहीं लूंगा। अब बेचारा राजा पड़ा चक्कर में, गाय एक है, लेने वाले 2 हैं, अब इस गाय को कैसे दिया जाए? सो राजा अब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करूं? आजकल भी ऐसी स्थितियां हो रही हैं, लोग जमीन बेचते हैं, एक जमीन को 10 लोगों को रजिस्ट्री करा देते हैं और पैसा लेकर भाग गया और बेचारे आपस में लड़के मर जाएं, 10 को 10 किसी के हाथ जमीन ना आए, जीवन भर अदालत ही चलती रहती है।
इसलिए ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। किसी के हिस्से की संपत्ति किसी को नहीं